Hello, good afternoon. All of you student BSc AG third year, second semester. जो इसके पहले आपका लेक्चर सैटरडे को लिया गया था, फिर आज मंडे को जो रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो कोर्स में टॉपिक आपकी है, लेक्चर टॉपिक इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रूआउट सॉइल मीन्स जो रेनी वाटर्स का हम किस तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो हम सॉइल मैनेजमेंट, जो सॉइल को अच्छे तरीके से वहाँ पे हम उसका मैनेजमेंट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन हम नेक्स्ट ड्राई फार्मिंग जो यानी रबी सीजन में लेते हैं। खरीफ सीजन में रेनफेड एग्रीकल्चर के अंतर्गत रेन फॉल के द्वारा अवेलेबल वाटर खरीफ सीजन में मिलता है, बट उस वाटर को हम किस तरीके से मैनेजमेंट करके हार्वेस्टिंग टेक्निक के द्वारा, जो कि वहाँ पे सॉइल को इरोडेड होने से, उसका इरोजन होने से कंट्रोल कर सकें एंड उसके साथ साथ हम फील्ड की फर्टिलिटी, उर्वरता शक्ति को बढ़ा सकें या उसको बनाए रखें, जिससे नेक्स्ट जो हमारी क्रॉप एक प्रेजेंट टाइम में जो हम क्रॉप लिए उसका और नेक्स्ट जो ड्राई फार्मिंग में हम करना चाहते हैं रबी सीजन में, दोनों में उस फील्ड में सॉइल फर्टिलिटी अच्छे तरीके से मेंटेन हो और उसके साथ साथ कुछ ऐसे सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जो टेक्निक है उसका हम वहाँ पे किस तरीके से मैनेजमेंट कर सकें, जिससे कि वहाँ पे हमें एक एवरेज प्रोडक्शन मिल सके। एंड अच्छा मैनेजमेंट करने से वहाँ पे आप जो देखते हैं जैसे टेम्पोररी मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स के द्वारा एंड कुछ ऐसे सॉइल अमेंडमेंट्स हैं जो सुधारक हैं, जिसको कि हम सॉइल में डालने से सॉइल की कंडीशन बेटर हो सके। तो सबसे पहले सॉइल मैनेजमेंट में देखते हैं टेम्पोररी मेजर्स। टेम्पोररी मेजर्स में होता है कि हम कुछ समय के लिए, जब वहाँ पे हम सॉइल में वन सीजन जैसे खरीफ सीजन में अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, तो उस समय जो खरीफ का प्रोडक्शन में अच्छा मिले, उसके लिए कौन कौन से ऐसे मैनेजमेंट प्रैक्टिस करें फील्ड में कि हमें हाउ मच प्रोडक्शन, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन वहाँ पे मिल सके। इसके लिए टेम्पोररी मेजर्स में फर्स्ट है एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर, फील्ड में ऐसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का यूज करना चाहिए, जैसे लाइक बल्की मैन्योर। बल्की मैन्योर में आप जो देखते हैं FYM, कंपोस्ट मैन्योर एंड वर्मी कंपोस्ट। इस तरीके से जब हम डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर को फील्ड में जब डालते हैं, तो उसका इफेक्ट होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो इंप्रूव होती है। कैसे? जो सॉइल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है,
जो सूक्ष्म जीव हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर्स को जब उसमें हम डालते हैं तो उनकी संख्या इंप्रूव होती है, बढ़ती है, जिससे आप देखते हैं कि सॉइल की फर्टिलिटी लंबे समय तक के लिए वहां पे उसको बढ़ा सकते हैं। यानी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती, डिक्रीज नहीं होती। इसलिए हमें वहां पे एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स में नोट कर लेना कौन कौन से हम उसमें मिक्स कर सकते हैं। लाइक FYM, कंपोस्ट मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री मैन्योर, sheep मैन्योर एंड गोट मैन्योर। गोट मैन्योर यानी जो बकरी के द्वारा वहां पे उसके वेस्ट मटेरियल्स, डंग, गोबर को सड़ा करके डिकम्पोज करके तैयार किया जाता है। एंड नेक्स्ट ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग के लिए आप देखते हैं कि फील्ड में ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जो फाइब्रस क्रॉप, रेशे वाली फसल हो, तो उसको बैक्टीरिया सड़ाने में मदद करते हैं, जिससे सॉइल की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, उसमें सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंप्रूव होती है। ग्रीन मैन्योरिंग में लाइक सनहैम, जिसको सनई बोलते हैं, एंड ढांचा, और जो सीजन के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जो लेग्यूमिनस क्रॉप है। लेग्यूमिनस क्रॉप यानी फली वाले जितने जो पल्स क्रॉप हैं, उनका सिलेक्शन करने से ये होता है कि उस फील्ड में नाइट्रोजन फिक्सेशन भी इंप्रूव होता है, बढ़ता है, जिससे उस फील्ड की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है। तो अकॉर्डिंग सीजन जो खरीफ में हम उसका यूज कर सकें, सनहैम, ढांचा एंड ब्लैक ग्राउंड, मूंगफली, और रबी के सीजन में बरसीम। बट एक चीज का विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का सिलेक्शन करते हैं तो उस एरिया में वाटर अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कि उस क्रॉप को जब हम फ्लावरिंग से पहले क्रॉप को फील्ड में प्लाविंग कर देते हैं और मिट्टी में उसको दबा देते हैं, उस समय इरिगेशन के लिए वाटर होना चाहिए, जिससे कि बैक्टीरिया उसको रेटिक सड़ाने में मदद करे। तो इस तरीके से ग्रीन मैन्योरिंग क्रॉप का जब हम सिलेक्शन करते हैं, क्रॉप को लेते हैं, तो फील्ड की फर्टिलिटी इंप्रूव होती है, जिससे आप देखते हैं कि सॉइल मैनेजमेंट अच्छे तरीके से होता है कि वहां पे सॉइल का यानी उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, जो कि रेनी सीजन का जो वाटर है उसमें अच्छे तरीके से उसको वाटर कोर्स में होल्ड हो जाता है, निचली सतह में जो चले जाते हैं, जो कि उस अपर जो फर्टाइल लैंड है वहां पे मॉइस्चर की कमी नहीं होती, जिससे कि क्रॉप प्रोडक्शन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट बायो फर्टिलाइजर्स। कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं जिनका हमें वहां पे फील्ड में यूज करने से फील्ड की फर्टिलिटी एंड उसके साथ साथ फील्ड में एरेशन प्रोसेस कंप्लीटली अच्छे तरीके से होते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स में जैसे बीजीए, ब्लू ग्रीन एलडी, जिसको आप देखते हैं कि फील्ड में प्रयोग करने से, यानी पैडी के फील्ड में आप देखते हैं कि एक एकड़ 10 किलोग्राम अगर उसमें हम डालते हैं तो वहां पे सॉरी 10 किलोग्राम जो उसका मात्रा है 1 हेक्टेयर एरिया में पैडी फील्ड में डालते हैं तो पूरी फील्ड में एक कवर्ड काई के रूप में वहां पे
वाटर के ऊपर दिखाई देती है। ब्लू ग्रीन बीजीए का यानी ब्लू ग्रीन एल्गी का प्रयोग करने से ऐसे कंडीशन में देखते हैं कि वहां पे 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन पर हेक्टेयर मिलती है बीजीए का एप्लीकेशन करने से। तो बायो फर्टिलाइजर्स का यूज हमें फील्ड में करना चाहिए जिससे सॉइल की कंडीशन अच्छे तरीके से उसका हम मैनेजमेंट कर सकें। एंड आप नोट कर लेना कुछ ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स हैं एजोला एंड डाइजोबियम, बीजीए, एजोडोबैक्टर एंड एजोस्पाइरलम एंड फास्फोरस सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया जिसको शॉर्ट में बोलते हैं पीएसबी। जो फास्फोरस की पूर्ति करता है। नेक्स्ट ये आपका था जो टेम्पोररी मेजर्स। सेकेंड लॉन्ग टर्म मेजर्स। लॉन्ग टर्म मेजर्स में आप जो देखते हैं लंबे समय तक के लिए वहां पे सॉइल की कंडीशन को हम अच्छे तरीके से उसका मैनेजमेंट करने के लिए प्रैक्टिस करते हैं। एडॉप्टिंग सुटेबल सॉइल कंजर्वेशन, वहां पे इस तरीके से सुटेबल सॉइल कंजर्वेशन प्रोसेस जिसमें ऐसी एरिया जहां देखते हैं जो स्लोप अधिक है तो रेनी सीजन में रन ऑफ वाटर के द्वारा स्लोप जब अधिक है तो वहां पे सॉइल इरोडेड होकर के निचली सतह में चले जाते हैं। इसलिए वहां पे सॉइल जो फर्टाइल सॉइल है वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए ऐसे कंडीशन में हमें वहां पे एडॉप्टिंग सुटेबल सॉइल कंजर्वेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए जिसके अंतर्गत है कंटूर फार्मिंग। कंटूर फार्मिंग के लिए आप वहां पे देखते हैं कि जैसे 2 से 10% अगर वहां पे स्लोप है तो उसके अकॉर्डिंग हम वहां पे कंटूरिंग करते हैं। कंटूरिंग मीन्स होती है कि कंटूर लाइन पे क्रॉप की कल्टीवेशन करना। जैसे आप देखते हैं कि जहां पे हिल्स रीजन है तो वहां पे हम कंटूर लाइन पे क्रॉप का कल्टीवेशन करते हैं जिससे आप देखते हैं कि इस एरिया में जो स्लोप 2 से 10% है तो वहां पे सॉइल का इरोजन कंट्रोल होता है। इसलिए उस एरिया में हमें कंटूरिंग यानी कंटूर फार्मिंग करनी चाहिए। एंड नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग। ऐसे एरिया में आप जो देखते हैं कि जहां पे स्लोप के अकॉर्डिंग फील्ड में जब रेनी सीजन में वाटर को हमें वहां पे स्टोर करना चाहिए। स्टोर करने के लिए हम फील्ड में बंड मेड़ बनाते हैं और उस तरीके से वाटर वहां पे स्टोर करते हैं जिससे कि सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े और मॉइस्चर कंडीशन लंबे समय तक के लिए वहां पे बनी रहे। इसमें आप नोट कर लेना कि जैसे यह एक सॉइल इरोजन एंड रन ऑफ कंट्रोल की मैकेनिकल मेथड है जिसके अंतर्गत सॉइल की यानी भूमि के स्लोप के अकॉर्डिंग अक्रॉस द स्लोप में सॉइल का फिलिंग भराव किया जाता है एंड रिसेस चैनल्स तैयार किए जाते हैं। और टेरेस फार्मिंग में आप लोग देखते हैं 2 प्रकार की होती है, एक बेंच टाइप और दूसरी ग्रेडेड टेरेस फार्मिंग। एंड नेक्स्ट टीलेज। टीलेज प्रैक्टिस के अंतर्गत आप लोग देखते हैं कि वहां पे हमें ज्यादा गहरी जुताई करनी चाहिए
जिससे कि वाटर निचली सतह में जाकर के होल्ड हो सके। तो इस तरीके से, और ड्राई फार्मिंग एरिया में जहां पे हमें सॉइल मैनेजमेंट के लिए कम से कम टीएच प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि मॉइस्चर का स्ट्रेस कम से कम हो, मॉइस्चर का हरासमेंट कम से कम हो। इसलिए लॉन्ग टर्म मेजर्स में ये प्रैक्टिस आप वहां करना चाहिए। एंड नेक्स्ट सेकेंड है रिक्लेमेशन ऑफ problematic soil by amendments, यानी ऐसी एरिया जहां की सॉइल खराब है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल है, ऐसी एरिया में हमें कुछ ऐसे मृदा सुधारक सॉइल अमेंडमेंट्स का यूज करना चाहिए, जिससे कि वहां पे हम सॉइल का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करके क्रॉप प्रोडक्शन ले सकें। जैसे एसिडिक सॉइल है, एसिडिक सॉइल के लिए हमें लाइम चूना का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि वहां पे सॉइल को हम अच्छे तरीके से सुधार करके वहां पे हम क्रॉप की कल्टीवेशन कर सकें। या अगर ऐसी कंडीशन आप देखते हैं कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल में एसिडिक सॉइल जो है उसके अकॉर्डिंग हमें उस एरिया में एसिडिक कंडीशन में कुछ ऐसे क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जो उस कंडीशन में कुछ हद तक प्रोडक्शन दे सके, जो वहां पे एसिडिक सॉइल के अकॉर्डिंग टॉलरेंस वैरायटी का सिलेक्शन करना चाहिए। उसके अंतर्गत जो हम मटेरियल यूज में डालते हैं, सल्फर, लाइम, H2SO4, आयरन सल्फेट, जो एसिडिक सॉइल को सुधारने में मदद करते हैं। और ऐसी सॉइल में जो कंडीशन के अकॉर्डिंग बॉर्लिक, जौ, शुगर बीट एंड कॉटन क्रॉप का एक एवरेज प्रोडक्शन मिल सकता है। एंड नेक्स्ट ऐसी सॉइल जहां आप जो देखते हैं कि अल्कलाइन सॉइल है, तो उस कंडीशन में भी वहां पे इस तरीके का सॉइल अमेंडमेंट्स के रूप में यूज ऑफ जिप्सम एंड अदर मटेरियल्स का वहां पे यूज कर सकते हैं। एंड पायराइट, इस तरीके से ऐसी एरिया जहां कि हम सॉइल को मैनेजमेंट करने के लिए जितने प्रैक्टिसेस हैं उसका हमें प्रयोग में लेना चाहिए, यूज में लेना चाहिए, जिससे वहाँ की सॉइल की कंडीशन सुधर सके और सॉइल इरोजन होने से बच सके और वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन रेनफेड एग्रीकल्चर एंड ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत ले सके। तो आज के टॉपिक में आपने देखा इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर थ्रूआउट सॉइल, जो सॉइल मैनेजमेंट में टेम्पररी मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर्स के द्वारा किस तरीके से वहां पे हम उसको सुधार करके क्रॉप की कल्टीवेशन अच्छे तरीके से कर सके। तो आज इतना ही, नेक्स्ट कल, दैट्स ऑल, थैंक यू।